गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज अपने जो विश्व की जनजातियों से संबंधित कर रहे थे सेकंड चैप्टर, उसमें बुशमैन जनजाति का आगे का जो पार्ट है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज अपने बात करेंगे बुशमैन जनजाति के वस्त्रों के बारे में, यानी बुशमैन जो जनजाति है उसके जो वस्त्र हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि हमने बुशमैन जनजाति के बारे में उसकी शारीरिक विशेषताएं, उसके निवास क्षेत्र की विशेषताएं और उसके आखेट भोजन, इनके बारे में हमने पहले 2 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अपने कर रहे हैं बुशमैन जनजाति के वस्त्रों के बारे में कि इनके वस्त्र कैसे होते हैं। तो इनके वस्त्र बहुत ही कम होते हैं, यानी बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए बहुत ही कम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। वस्त्र बहुत ही कम होते हैं इनके। पुरुष हैं उनके वस्त्र अलग होते हैं, स्त्रियों के अलग होते हैं। पुरुष क्या करते हैं, एक तिकोना 3 कोनों का एक लंगोट है उसको पहनते हैं। लंगोट आपने नाम सुना होगा, उसको जो लंगोट है 3 कोनों का होता है, 3 किनारे होते हैं उस लंगोट के, उसको पुरुष पहनते हैं। जिसकी जो नोक होती है उसकी नोक टांगों के बीच में से, यानी हमारे पैरों के बीच में से पीछे की तरफ बांध के हैं। यानी पुरुष एक तिकोना लंगोट पहनते हैं जिसकी नोक टांगों के बीच में से, जो टांगे हैं हमारे जो पैर हैं इनके बीच में से उसको पीछे की तरफ बांधते हैं। ये तो हो गए पुरुषों के वस्त्र। किसके वस्त्र हो गए? पुरुषों के। अब बात करेंगे स्त्रियों के। एक यहाँ पे स्त्रियों का वस्त्र आता है एप्रन। एप्रन क्या होता है? प्रश्न आ सकता है, एप्रन क्या होता है? ये स्त्रियों का वस्त्र होता है। स्त्रियां क्या करती है, सामने व पीछे की ओर कमर से बांध कर, यानी सामने ये हमारा जो कमर का हिस्सा है, यहाँ पे सामने और पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की एक चौकोर यानी 4 कोनों की चमड़े से बनी होती है। एप्रन किससे बनी होती है? चमड़े से बनी होती है और 4 किनारों वाली होती है, जिसको बुशमैन स्त्रियां सामने और पीछे की ओर कमर से बांध कर रखती है। ये बुशमैन जनजाति की महिलाओं का वस्त्र है। यहाँ पे कमर पे बांधेंगे, पीछे भी बांधते हैं, चौकोर होती है, इसको ये बांध के रखती है। उसके अलावा बुशमैन स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्त्र है वो होता है चोंगा। बुशमैन स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र कौन सा है? चोंगा। ये चोंगा क्या होता है? इसको क्रॉस भी कहते हैं। चोंगे का स्थानीय नाम क्या है? वहां स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस। प्रश्न आ सकता है, क्रॉस किस जनजाति का वस्त्र है? बुशमैन स्त्रियों का। क्रॉस किसका वस्त्र है? बुशमैन स्त्रियों का। यानी बुशमैन जनजाति की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो इस क्रॉस को पहनती है, जिसको चोंगा भी कहा जाता है। यानी क्रॉस और चोंगा एक ही चीज है। ये अब क्या कार्य करते हैं? एक तो वस्त्र, यानी जो बुशमैन स्त्रियां हैं उनके शरीर को ढकने का कार्य करता है वस्त्र के रूप में, और दूसरा बिस्तर के रूप में भी कार्य लिया जाता है। यानी इसका दोनों काम है, दोनों रूप में इसका उपयोग होता है, वस्त्र और बिस्तर। किस प्रकार होता है? क्योंकि बुशमैन स्त्रियां अपने तन को भी ढकती है, उसके साथ साथ वे अपने जो शिशु होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको उसमें लपेटती है। किसमें? चोंगे, क्रॉस में या चोंगे में। जो चोंगा होता है या क्रॉस है, उसमें वे अपने शिशु जो उनके बच्चे हैं उनको भी लपेटती है, और साथ में संग्रहित, जब वो वस्तुओं का संग्रहण करके लाती है, खाने योग्य भोजन संग्रहण करती है, तो उस समय जो वस्तुएं होती है संग्रहित एकत्रित की गई जो वस्तुएं हैं, उसको भी उस क्रॉस नामक जो उनका वस्त्र होता है, जो वस्त्र और बिस्तर दोनों का कार्य करता है, उसमें लपेट कर लाती है। उसके अलावा बुशमैन चमड़े की टोपी व जूते भी पहनते हैं। बुशमैन जनजाति की जो लोग हैं वो चमड़े के बने हुए टोपी पहनते हैं, लेकिन वो किसकी बनी होती है? चमड़े की। उसके साथ साथ जूते पहनते हैं, वो भी चमड़े के बने होते हैं। ये तो हो गए इनके वस्त्रों के बारे में। इन बुशमैन जनजाति के वस्त्र कौन कौन से हैं? अब बात करते हैं इनके निवास घर, यानी इनके जहां पे ये लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, मकान इनके कैसे होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। निवास गृह के बारे में बात करते हैं। ये चट्टानी गुफाओं में, जो चट्टानों से बनी हुई गुफाएं होती है, उनमें रहते हैं, वहां पे शरण लेते हैं। गुफा होती है चट्टानों में बनी हुई, उन चट्टानी गुफाओं के अंदर बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो खुला क्षेत्र होता है, जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पे गुम्बदाकार, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, गुम्द की आकृति में झोंपड़ी बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? गुम्बदाकार झोंपड़ी बनाते हैं, और ये झोंपड़ी खुले क्षेत्र में बनाते हैं। जो चट्टानी क्षेत्र है वहां नहीं बनाते, बल्कि जो खुले क्षेत्र है वहां बनाते हैं। और इस किससे बनाते हैं? कड़ी टहनियां, यानी पेड़ जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी जो डालियां होती है, टहनी होती है, उसके द्वारा घास की सहायता से और जानवरों की खाल से। अब प्रश्न आ सकता है
कि बुशमैन जनजाति की गुम्बदाकार झोपड़ियां किन किन से बनी होती है। कड़ी यानी कठोर बड़ी जो टहनियां होती है जिसको अपने डाली भी कहते हैं, उसके अलावा घास और जानवरों की खाल से बनी होती है। उसके अलावा एक आता है वेरप। वेरप क्या होता है? इनका अल्पकालीन कुछ समय के लिए बसाया गया गांव, बुशमैन जनजाति के द्वारा अल्पकालीन कुछ समय के लिए बसाया गया गांव, जिसमें कितनी झोपड़ियों का समूह होता है? कितनी झोपड़ियां होती है? जिसमें 8 से 10 झोपड़ियां होती है। एक गांव होता है बुशमैन जनजाति का, थोड़े से समय के लिए बसाया गया गांव होता है, जिसमें लगभग 8 से 10 झोपड़ियां होती है। ये देखो 9 या 10, 8 झोपड़ियां, 9 झोपड़ियां, 10 झोपड़ियां हो सकती है। यानी 8 से 10 झोपड़ियों का एक समूह होता है जिसको बुशमैन जनजाति के द्वारा कुछ समय के लिए बसाया जाता है, जहां पे ये लोग निवास करते हैं और उसको वेरप के नाम से जाना जाता है। ये हो गए इनके निवास गृह। अब आगे अपने बात करेंगे बुशमैन जनजाति के औजार, यानी किन किन औजारों का उपयोग करते हैं, यानी कौन कौन से औजार होते हैं इनके पास, कौन कौन से बर्तन होते हैं, इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं औजारों के बारे में। इनके औजार कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा ये शिकार का यानी आखेट का कार्य करते हैं? एक तो इनके पास तीर कमान होता है। क्या होता है? तीर कमान होता है। दूसरा इनके पास भाला। तीर कमान के अलावा इनके पास क्या होता है? भाला होता है। भाले की सहायता से भी ये लोग शिकार करते हैं, तीर कमान की सहायता से भी शिकार करते हैं। डंडा होता है, जैसे डंडा देखा होगा आपने, अपने जिसको डांग कहते हैं, उसी प्रकार एक डंडा होता है जिसका एक किनारा, उसका एक हिस्सा है, एक तरफ का हिस्सा है वो नुकीला होता है, नुकीला डंडा भी रखते हैं। उसके अलावा बर्छा, समझते होंगे बर्छा क्या होता है? बर्छे का उपयोग भी ये लोग करते हैं। अग्निदंड, अग्निदंड भी होते हैं। उसके अलावा विष बुझे तीर, विष लगे हुए तीर, विष से या जहर से युक्त तीर होते हैं जिसके द्वारा ये जिनका उपयोग ये लोग शिकार में करते हैं। यानी इनके पास औजार हथियार कौन कौन से हो गए? पहला तो तीर कमान हो गया, दूसरा भाला, फिर नुकीला डंडा, बर्छा, अग्निदंड और उसके अलावा विष बुझे यानी विष लगे हुए तीर। उसके अलावा वहां पे जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहां पे क्या पाया जाता है? स्तुर्मुर्ग, स्तुर्मुर्ग वह जिराफ है। स्तुर्मुर्ग वह जिराफ के पैर की, इनकी पैर की जो हड्डियां होती है वो कठोर हड्डियां होती है, उनको ये क्या करते हैं? घिस लेते हैं, आगे से उसको घिस कर नुकीला बना लेते हैं। और जब वो उसकी हड्डियां नुकीली हो जाती है तो उस नुकीले बने हुए भाग को वो तीर के आगे के हिस्से में, जैसे ये तीर है, ये जैसे तीर है, इसके यहाँ पे क्या करेंगे? स्तुर्मुर्ग की जो हड्डियां होती है पैर की या फिर जिराफ के पैर की हड्डियां होती है उनको आगे लगा लेते हैं, जिसका नुकीला हिस्सा है। जब ये शिकार करते हैं तो जानवर के शरीर में शीघ्रता के साथ घुस जाता है। उसके अलावा ये तीर कमान के द्वारा, जो इनके पास तीर कमान होता है उसके द्वारा लगभग 60 मीटर की दूरी तक शिकार कर लेते हैं। मान लो उदाहरण के तौर पे यहां पे ये बुशमैन व्यक्ति खड़ा है, यहां पे ये बुशमैन व्यक्ति है और इसका शिकार यहां है, ये इसका शिकार है। अब ये क्या करेगा? यहां से तीर कमान की सहायता से इसका शिकार कर लेता है, इसको यहां पे मार देगा। यानी लगभग 60 मीटर की दूरी तक ये तीर कमान की सहायता से शिकार करते हैं। उसके अलावा पेड़ों की जो छाल होती है, पेड़ जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी छाल की सहायता से ये रस्से बनाते हैं। रस्से किससे बने होते हैं? पेड़ों की छाल से बने होते हैं। अब आते हैं बर्तन। ये तो हो गए औजार यानी हथियार, औजार। इनके बाद अपने बात करेंगे बर्तन कैसे होते हैं, इनके पास कितने बर्तन होते हैं। बर्तन बहुत ही कम होते हैं इनके पास, नाम मात्र के बर्तन होते हैं, यानी बर्तनों में लिखोगे बहुत कम बर्तन होते हैं। लेकिन स्तुर्मुर्ग के अंडों के खोल, स्तुर्मुर्ग जो है उसके अंडों का जो खोल होता है, जैसे ये अंडा है, इसका अंडे का जब ओढ़ लेते हैं, इसको ओढ़ लिया, इसका बाहरी जो उसका ऊपरी आवरण जो होता है, खोल का मतलब होता है ऊपरी आवरण, अंदर से जो उसका अंदर होगा उसको तो ये निकाल लेंगे। उसके बाद उसका जो खोल बचता है, उसका बाहरी जो आवरण बचता है, उसका उपयोग ये किस में करते हैं? जल रखने में यानी पानी रखने में और आभूषण बनाने में। आभूषण भी बनाती है इनकी जो बुशमैन जनजाति की महिलाएं जो आभूषण पहनती है, गहने पहनती है, वो स्तुर्मुर्ग के अंडों के खोल के बने होते हैं। उसके अलावा जल रखने के जो पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? स्तुर्मुर्ग के अंडों के होते हैं। उसके अलावा हिरण की खाल की थैली होती है, वहां पे ये जो हिरण होते हैं, हिरण के खाल की जो थैली बनी होती है, उसके साथ साथ लकड़ी के अन्य बर्तनों में, ये तो हो गया इसके मुख। उसके अलावा अन्य बर्तन पूछे जाएं, लकड़ी के बने हुए प्याले, प्याले जानते होंगे आपने,
कटोरी या प्याला होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी का। उसके साथ साथ हिरण की जो खाल होती है उसकी भी थैली बनाते हैं और उस थैली का उपयोग भी सामान वगैरह डालने के लिए करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में अपने बात की बुशमैन जनजाति के वस्त्रों के बारे में, एप्रन के बारे में, कौन वस्त्र कौन से पुरुषों के क्या होता है, स्त्रियों के वस्त्र है, एप्रन क्या होता है, किसका बना होता है, चमड़े का बना होता है, चोंगा क्या है जिसका स्थानीय नाम क्या है, क्रॉस, और ये वस्त्र और बिस्तर दोनों का कार्य करते हैं। बुशमैन स्त्री अपने शिशु और संगृहित जो वस्तु होते हैं उनको लपेटती है। उसके अलावा उनके निवास गृह कैसे होते हैं, औजार कौन कौन से होते हैं, बर्तन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। जो हमारे बुशमैन जनजाति की समाज जो है, संस्कृति, उनका सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन कैसा होता है, उसकी सामाजिक व बुशमैन जनजाति की सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में अपनी चर्चा करेंगे कि वो समाज में कैसे रहते हैं, किस प्रकार की उनकी संस्कृति होती है, किन किन को वो मानते हैं, क्या कार्य, इनके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यानी उनकी समाज व संस्कृति, यानी उनका समाज कैसा होता है, उनकी संस्कृति कैसे होते हैं। अगर सामाजिक समुदाय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत देखा जाए, सामाजिक समुदाय की दृष्टि से देखा जाए तो बुशमैन का छोटा सा समूह होता है। बुशमैन जनजाति के लोग हैं छोटे से समूह में रहते हैं, लगभग 20 या 20 से कम लोगों का समूह होता है। सामाजिक समुदाय की दृष्टि से देखा जाए बुशमैन लोगों का, यानी एक दल होता है लगभग, जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। अब धार्मिक परंपराएं, यानी बुशमैन जनजाति की जो धार्मिक परंपराएं, धर्म से जुड़ी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, संस्कार है, कलाएं हैं, उनमें अगर किसी का केंद्रीय स्थान है जिसको वो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वो किसको देते हैं, प्राणियों व प्रकृति को। यानी बुशमैन जनजाति अपनी धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में जो प्राणी है, जो जीव जंतु है, और वहां का जो प्राकृतिक वातावरण है, वहां के जो पेड़ पौधे हैं, उनको मुख्य पेड़ पौधे हैं या अन्य जो प्राकृतिक वातावरण है उसको केंद्रीय स्थान देते हैं, उसको महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये लोग जादू टोनों, या जो जादू है, टोने हैं, भूत प्रेत है, उनमें विश्वास करते हैं। यानी ये इनका मानना है कि जादू टोने भी होते हैं और भूत प्रेत भी होते हैं। तो ये इनकी विशेषता होगी कि ये लोग जादू टोनों में, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये दो भगवानों को मानते हैं, दो भगवानों में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं हमारे दो भगवान हैं, लोग अलग अलग भगवान मानते हैं, ये दो भगवानों को मानते हैं। कहते हैं कि एक तो जो पूर्व में रहता है, एक तो कहां रहता है, पूर्व में, और दूसरा पश्चिम में। अब ये जो भगवानों को मानते हैं, कितने भगवानों को मानते हैं, दो भगवानों में। ये दो भगवान में विश्वास करते हैं कि हमारे दो भगवान हैं। एक तो कहां रहता है, एक भगवान के लिए कहते हैं कि यहां रहता है पूर्व में, एक भगवान तो यहाँ पूर्व में रहता है, और दूसरा कहते हैं जो पश्चिम में रहता है, यहाँ पे रहता है। दूसरा क्या कहता है, पश्चिम। यानी दो भगवानों में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ओझा, इन्हें बीमारियों, प्रेत आत्माओं से, जिसको अपने कहते हैं आप भाषा में भगत या गोपा कहते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो थोड़ा बहुत डोरे वगैरह बनाने का, जादू टोने करने का कार्य करते हैं, तो वो जो ओझा होता है वो झाड़ी वगैरह डालने का कार्य करता है, और वो इनको बीमारी व प्रेत आत्माओं से बचाने का कार्य करता है। जिसको ये ओझा को मानते हैं, वो क्या करते हैं कि बीमारियां, प्रेत आत्माएं हैं, उनसे इनको बचाने का कार्य करता है। उसके अलावा ये लोग चट्टानों पर भी पेंटिंग करते हैं। जो चट्टानें होती है, चट्टानी क्षेत्रों में रहते हैं, चट्टानी जो गुफाएं होती है वहां पे रहते हैं, तो जो चट्टानें होती है वहां पे पेंटिंग करते हैं, और चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्व प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इनकी ये बुशमैन जनजाति की चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्व प्रसिद्ध है। अब आता है वातावरण समायोजन, क्योंकि वातावरण समायोजन का मतलब है जब दो विरोधी स्थिति होती है उसमें अनुकूल बनाना। समायोजन का मतलब उसके लिए अनुकूल करना, उसके समान अपने आप को ढालना। यहाँ पे वातावरण जहाँ पे रहते हैं वहाँ की परिस्थितियां इनके विरुद्ध है, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहां अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया, उसके साथ संतुलन बना लिया, तालमेल बिठा लिया। जीवित रहने की, बुशमैन जनजाति में जीवित रहने की, जीवन जीने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। ये इनका वातावरण समायोजन की एक विशेषता है कि किस प्रकार ये जो भी कठिन वातावरण है उसमें अपने आप को जीवित रख पाते हैं। इनके पास थोड़ा सा सामान होता है, सामान बहुत ही कम होता है, बच्चे भी कम होते हैं, और
उसके साथ साथ अपने सामान के बंटवारे के कारण ये क्या करते हैं, लोग अपने सामान का बंटवारा करते हैं। जो इनका सामान होता है उसका ये लोग बंटवारा कर लेते हैं, जिसके कारण थोड़ा सामान होने, कम बच्चे व अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहने की, एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने की अबाधित स्वतंत्रता का, अबाधित का मतलब होता है बिना किसी बाधा के। इनके पास एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इनके पास सामान भी थोड़ा है, बच्चे भी कम हैं और अपने सामान का जो इनके सामान का बंटवारा हो जाता है, उस बंटवारे के कारण ये लोग बिना किसी बाधा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने की स्वतंत्रता का उपयोग, आजादी का, स्वतंत्रता का मतलब है आजादी, आजादी का उपयोग करते हैं। यानी आजादी के साथ, बिना किसी बाधा के साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उसके बाद जब अकाल पड़ता है, जब अकाल पड़ जाता है तो उस समय बुशमैन जनजाति की जो महिलाएं हैं, यानी अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां, बुशमैन महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती है, प्रेग्नेंट होना बंद कर देती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, बच्चे पैदा नहीं करते हैं। यानी जब अकाल पड़ता है उस समय बुशमैन जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण करना यानी बच्चे पैदा करना है या प्रेग्नेंट होना बंद कर देती है, ये याद रखना। उसके अलावा शिकार करते समय जब ये लोग शिकार करते हैं तो जो शिकार करते हैं पशु, उसकी जातियों की या जिस पशु की, जैसे मान लो शेर का शिकार कर रहे हैं या हाथी का शिकार कर रहे हैं या हिरण का शिकार कर रहे हैं, तो जैसे हिरण का शिकार कर रहे हैं ये लोग शिकार कर रहे हैं, शिकार करते समय जैसे इन्होंने हिरण का शिकार किया तो उस पशु की, जिस कौन से पशु की, यानी हिरण की, या पशु का मतलब किससे हुआ, किसका शिकार कर रहे हैं, हिरण का। तो हिरण की जो जातियों की माताएं होती है, उस माताओं का और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हानि नहीं पहुंचाते, यानी जो बड़े हिरण होते हैं उन्हीं का ये शिकार करते हैं, जबकि नर जो हिरण होते हैं, यानी याद रखना है ना, जो नर हिरण होते हैं उन्हीं का शिकार करते हैं, न कि मादा व अलग वयस्क जो हिरण होते हैं उनका शिकार नहीं करते। या अन्य लोग कोई हाथी वगैरह है, शेर है, लोमड़ी वगैरह है, कोई भी जानवर है, जीव जंतु, उसका जब शिकार करते हैं उसकी जाति, उस जाति से संबंधित जो माताएं हैं और अलग वयस्क के बहुत ही कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका शिकार नहीं करते, उनको हानि नहीं पहुंचाते। अग्नि जलाने के लिए आग, ये लोग आग भी जलाते हैं, लेकिन आग जलाने के लिए बहुत ही कम मात्रा में, कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। मनुष्य क्षेत्र में रहते ईंधन होता है, लेकिन ये आग जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं, यानी अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। जब ये शिकार करते हैं तो जिस पशु का शिकार किया गया है उस पशु के प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं। ये नहीं कुछ वादा छोड़ दिया, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं जहां पे भोजन को संचित नहीं किया जा सकता, इसलिए शिकार करके जब एक पशु को लेकर आते हैं तो उसके शरीर के प्रत्येक भाग का उपयोग ये लोग कर लेते हैं, किसी न किसी काम में, खाने के लिए या अन्य कोई उसको हड्डियां वगैरह उनको अन्य कारण में उपयोग कर लेते हैं। बुशमैन इस प्रकार अपने संक्षेप में कह सकते हैं, यानी अपने संक्षेप में कह सकते हैं कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ, वहां का उनका जो प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ समायोजन कर रखा है, उसके साथ तालमेल संतुलन बना रखा है। यानी बुशमैन जनजाति, संक्षेप में आप यह कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति ने वहां का, जिस क्षेत्र में रह रहे वहां का उनका जो प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ अपना संतुलन है, ये समायोजन है वो कर रखा है, संतुलन बना रखा है। अब बात करते हैं आधुनिक संस्कृति का बुशमैन जनजाति पे क्या प्रभाव पड़ा है। वर्तमान की जो आधुनिक संस्कृति है उसका बुशमैन जनजाति पे क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। वर्तमान में इनकी जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, यानी आज के समय में, वर्तमान में यानी आज के समय में देखा जाए तो बुशमैन जनजाति की जीवन जीने का जो तरीका है, उस जीवन जीने की शैली पे, तरीके पे, विधि पे बाहरी जो वातावरण है, बाहरी जो संस्कृति है उसका प्रभाव पड़ रहा है। आज ये लोग आखेट तो करते ही हैं, आज के समय में आखेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आखेट के साथ साथ इनके जीवन में बदलाव के कारण जहाँ पे जल स्रोत है, जहाँ पे जल उपलब्ध है उसके पास में ये आदिम निर्वाह कृषि भी करते हैं, आदिम नहर से कृषि करते हैं, जिससे ये लोग अपना जीवन यापन कर सके।
यानी वर्तमान में इनकी जीवन शैली पे बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। आखेट के साथ साथ आदि में जल स्रोतों के पास जो आदिम व्यवहार कृषि है वो कृषि भी करने लगे हैं। उसके साथ साथ इनके बदलाव क्या क्या बदलाव है। आज के समय में लोग क्या करते हैं, स्थानीय वहां के जो लोकल व्यापारी जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके बाहरी क्षेत्र के जो व्यापारी है, लोकल व्यापारी है, उनसे वस्तुओं का विनिमय करते हैं, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान, की वस्तु के बदले में वस्तु देते हैं या बेचने का कार्य है वो करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। पहनावे यानी इनका जो रहन सहन है, वस्त्र वगैरह है, पहनावा है, उसमें भी भारी बदलाव, बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी पहनावे में भी बहुत अधिक परिवर्तन देखने को, बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जो बांटू है, एक जनजाति है, कुछ यहाँ पे जाति है, बांटू, ओटेंटो और यूरोपीय लोग, तीन प्रकार की प्रजाति है, बांटू, ओटेंटो और यूरोपीय लोग। इन्होंने क्या किया है, बुशमैन जनजाति पर आक्रमण कर दिया और उनके आक्रमण के कारण, किनके आक्रमण के कारण, बांटू, ओटेंटो और यूरोपीय लोगों के आक्रमण के कारण इनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है और आज इनके आवास क्षेत्र है वो संकुचित हो गए, बहुत ही कम क्षेत्र में रह गए हैं। संख्या भी निरंतर इनकी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि अन्य प्रजातियां बाहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं, जैसे बांटू है, ओटेंटो है, यूरोपीय लोग हैं, वो इन पे आक्रमण कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और इनके आवास क्षेत्र है वो भी सीमित होते जा रहे हैं। इस प्रकार आज हमारा बुशमैन जनजाति का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बुशमैन जनजाति उस दिन की वीडियो थे, 2 वीडियो आज आ चुके हैं, 2 वीडियो उस दिन आए थे, टोटल 4 वीडियो, कुल 4 जो वीडियो है वो आपको 2 भेज दिए गए हैं, 2 और भेज दिए जाएंगे और इन चारों वीडियो में आपको बुशमैन जनजाति के बारे में पूरा का पूरा जो इनके बारे में क्या क्या इनकी सारी विशेषताएं, कहाँ रहते हैं, निवास क्षेत्र कैसे हैं, निवास क्षेत्रों की विशेषताएं, आर्थिक क्रियाकलाप, इनके शिकार कैसे करते हैं, भोजन कैसे होता है इनका, वस्त्र कैसे होते हैं, घर कैसे होते हैं इनका, इनके पास कौन कौन से हथियार और बर्तन होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, वातावरण समायोजन और आधुनिक संस्कृति का संपीड़न, पूरा का पूरा बुशमैन जनजाति का टॉपिक है वो 4 वीडियो में आपको मिल जाएगा। इन वीडियोस को आप अच्छी तरह तैयार करें, अच्छी तरह देखें और साथ में आपको जो नोट्स भेजे जा रहे हैं ग्रुप में, उन नोट्स में से अपना होमवर्क भी पूरा करें और मेरे पर्सनल नंबर पे आप उसकी फोटो लेके भेजोगे, नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप उसकी फोटो भेजोगे, ग्रुप में फोटो नहीं डालोगे, ग्रुप में आपको मैटर मिलेगा, लेकिन आप जो होमवर्क कर रहे हो वो आप इस हमारा जो मेरे खुद के पर्सनल नंबर है उसमें भेजोगे आप। इससे आगे जो अपने बात करेंगे आगे वाले वीडियो में वो होगी भील जनजाति के बारे में, जिसके बारे में अपने कल बात करेंगे। भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी विशेषताएं हैं, कहाँ रहते हैं, उनके क्षेत्रों की विशेषताएं, आर्थिक क्रियाएं, इनके सभी के बारे में अपने बात करेंगे। तो आपसे एक निवेदन है कि ये जो कोरोना बीमारी है उसका बचाव ही इसका इलाज है, इसलिए हमें घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। अगर घर से बाहर भी जा रहे हो आप किसी काम से, बहुत ही जरूरी काम है, तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर निकले घर पर रहकर अपनी स्टडी है उसको, अपनी पढ़ाई को जारी रखें और घर से बाहर निकलते हो तो या तो मास्क का उपयोग करें या फिर जो रुमाल वगैरह जो भी है गमछा वगैरह उससे अपने मुंह को, नाक को ढककर रखें। उसके साथ साथ घर में भी आपको अपने हाथों को बार बार धोना है, लगभग प्रत्येक घंटे के बाद हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर का उपयोग करें या अच्छे साबुन से आप इसका उपयोग करें।